बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि छल कपट से धन कमा लें और उसमें से कुछ पैसा संतों की सेवा में लगा दें, उन्हें दान कर दें तो वो धन शुद्ध हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, ये सोच बहुत ही गलत है। इससे आपका एक और अपराध बन जाएगा और आपका पाप बढ़ जाएगा। प्यारे सज्जनों, आप लोग तो भक्ति मार्ग के पथिक हैं। आप पवित्र भोजन पाएं, पवित्र वस्त्र आदि का सेवन करें तो आपका भजन बढ़ेगा। लेकिन छल कपट से प्राप्त अन्न व पैसा आपके पास आया तो आपकी बुद्धि पाप आचरणों में लगेगी। इससे दान करने वाला तो गिरेगा ही, साथ ही साथ उन संतों के भजन को भी गिराएगा, जिससे दुगना नुकसान होगा। आपका और संतों का दोनों ही अपने भक्ति पथ से गिर जाएंगे। शास्त्रों में धर्म पूर्वक और ईमानदारी से धन कमाने की बात कही गई है और ईमानदारी से कमाए हुए धन से ही दान देने की बात कही गई। जो लोग सलाह देते हैं कि कैसे भी धन कमा लो और उसका 10वां हिस्सा दान कर दो, तो केवल ये कोरी बातें हैं। कोई धर्म सिद्धांत ऐसा आदेश नहीं देता। ऐसा धन कमाने वाला और उसको ये सलाह देने वाला दोनों ही ठग हैं। धर्म पूर्वक कमाए गए धन से बनाई हुई 2 रोटी से इसे आधी रोटी दूसरे को देना और शेष से अपने परिवार का पोषण करना, ये वास्तविक दान है। इससे आपका मंगल होगा और आपने जिसको दान दिया है उसके भी सद्विचार प्रकट होंगे। प्यारे सज्जनों, क्या बिना छल कपट के दान नहीं कमाया जा सकता? सरकारी विभागों से हर एक वस्तु का दाम निर्धारित है और हर बेची जाने वाली चीज़ पर मुनाफे की गुंजाइश रखी जाती है, तभी दाम लिखे जाते हैं। तो बिना छल कपट के भी जीना संभव है। इससे आपका जीवन सरल होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगर छल कपट करके आपने ज़्यादा सुविधाएं इकट्ठा भी कर ली तो शायद आपके पास ज़्यादा भोग सामग्री होगी, लेकिन आपकी बुद्धि ठीक नहीं रहेगी, आपके जीवन में चैन नहीं रहेगा और आपका हृदय हमेशा ही जलता रहेगा। बेईमानी करके केवल आपका समय नष्ट होगा। आप कई साल तक कड़ी मेहनत करके धन एकत्रित करेंगे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से आपके हाथ से भी निकल जाएगा और अंत में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आपको पश्चाताप होगा। अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो शायद आपको धन एकत्रित करने में थोड़ा समय भले ही लगे, लेकिन आपका परिवार सदैव सुखी और स्वस्थ रहेगा। अगर आपने बेईमानी करके धन कमाया तो वो आपके जीवन में कहीं न कहीं ऐसी विकट स्थितियां पैदा कर देगा, शायद आपकी निंदा होगी, आपको या आपके परिवार में किसी के शरीर को रोग से ग्रसित करेगा और अंत में आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से गलत काम करने से बचें। अगर आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु आपको बड़ा धनी बना देंगे। धर्म के मार्ग पर चलने से आपको हमेशा गलती होने का डर बना रहेगा। इससे आप कोई भी गलत काम करने से बचेंगे और आपकी दुर्गत नहीं होगी। धर्म पर चलना बड़ा कठिन है। आपको आपके आसपास आपसे ज़्यादा सक्षम और धनी लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो बेईमानी करके धन कमाते हैं। आपका मन आपको उनसे ईर्ष्या करके गलत काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। बस सच मानिए, गलत तरीके से कमाए धन से अंत में विनाश ही होता है। धर्म पूर्वक प्राप्त धन से आप शायद एक सादा जीवन जी सकते हैं, लेकिन आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहेंगे। प्यारे सज्जनों, यदि कोई हमें ठगता है तो कोई बात नहीं, पर हम किसी को नहीं ठगेंगे। इससे प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। दूसरे भले ही पैसे पर दृष्टि रखें, आप केवल प्रभु की तरफ दृष्टि रखें और प्रभु आपकी तरफ दृष्टि रखेंगे तो आप सबसे बड़े धनी बन जाएंगे। जिसका हृदय विशाल हो जाता है वो सबसे बड़ा धनी माना जाता है। वो आनंद से रहता है, उसे कोई
चिंता नहीं रहती। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि धर्मो रक्षत रक्षिता। यदि आपको एक नियत धनराशि मिलती है तो वो बिना प्रयास के ही आपके पास आ जाएगी, क्योंकि वो पूर्व निश्चित होती है। सुख दुख हमारे भाग्य में पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, तो हम बिना छल कपट या बिना पाप आचरण के भी धन कमा सकते हैं। इसलिए आप धर्म पूर्वक चलें। यदि आप धर्म से चलेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। थोड़े दिन शायद आपको कष्ट भले ही मिले, पर अंत में आप निहाल जरूर हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, छल कपट से कमाए हुए धन का दान करने से आपकी और दान लेने वाले दोनों की ही दुर्गति होती है। इसलिए कभी भी कोई पाप आचरण न करें, धर्म पूर्वक चलें। यदि आप धर्म पूर्वक चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। प्यारे सज्जनों, सुदामा जी का एक मित्र भोग विलासिता वाला जीवन जीता था और उसका आचरण धर्म पूर्वक नहीं था। वो सुदामा जी से कहता था कि आपको श्री कृष्ण से कृष्ण करके क्या मिलता है, आप तो भूखों ही मर रहे हैं। सुदामा जी कई कई दिनों तक भूखे रहते थे। सुदामा जी ने कहा, श्री कृष्ण के सिवाय मैं किसी और के सामने चाटुकारिता नहीं कर सकता, फिर चाहे भूख से प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। सुदामा जी घर जाते, तुलसी जी को अर्पित करके बच्चों को बांट देते और स्वयं चरणामृत ले लेते। और अंत में परिणाम देखिए, द्वारिकापुरी से भी श्रेष्ठ सुदामापुरी की रचना भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए स्वयं कर दी। प्यारे सज्जनों, सदा ईमानदारी भरा जीवन जिए, धैर्य पूर्वक रह करके कष्ट सहते हुए यदि हम धर्म पर चलेंगे, धर्म का निर्वाह करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मंगल होगा। कोई अधर्मी आपको कुछ दिन के लिए जीवन में ऊपर उठता दिख सकता है, पर वो बहुत जल्द नीचे गिरेगा, क्योंकि जो बल्ब ज़्यादा जलता है वो फ्यूज भी जल्दी होता है। इसलिए धर्म से चलेंगे तो भले ही आप टिमटिमाते रहें, पर आपका जीवन बहुत काल तक प्रकाश में रहेगा। आपके जीवन में सदैव सुख और शांति रहेगी और आपके परिवार का भी मंगल होगा। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।